नमस्कार मेरे एसएससी जीडी वाले सारे भाइयों और बहनों को, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज की वीडियो के हमारे मेन टॉपिक्स भाई 3 रहने वाले हैं। सबसे पहली चीज जो बच्चों के दिमाग में है वो है वैकेंसी इंक्रीज को लेकर। सेकंड चीज है आपकी रिजल्ट की डेट को लेकर। और थर्ड चीज आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर स्टेट वाइज, पर वैकेंसी वाइज, पर फीमेल वाइज और पर मेल वाइज कितनी रहने वाली है आपकी। टोटल चीज इस वीडियो में क्लियर करेंगे, जीरो से लेकर बात करेंगे। टोटल एक भी डाउट आपके इस वीडियो को देखने के बाद में आपके दिमाग में नहीं रहने वाला है। जो जो भाई और जो जो बहन इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सबसे पहले एक नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उसे दबा दो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि एसएससी जीडी से रिलेटेड जो भी आपकी जितनी भी क्वेरीज है वो हमारे चैनल के ऊपर आपको जो है वो पूरी दी जाती है। तो आपको जो है आपको सारी अपडेट्स मिले, सारे आपको जो भी आपकी वैकेंसीज, आपकी फिजिकल, आपके मेडिकल, हर चीज के लिए हम आपके साथ हैं। जैसे आपका सिलेक्शन होता तब तक हमारा चैनल आपके साथ है। उस दिन सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, बट सब्सक्राइब करके रखो जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है, क्योंकि आपको टोटल अपडेट्स हमारे चैनल के ऊपर मिलेगी। एक क्रिस्टल क्लियर माइंड से 7-8 मिनट में मैं हर एक चीज क्लियर करने की कोशिश करूंगा। पूरा सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना एक, और कमेंट सेक्शन में काफी भाई अपने नंबर पूछते हैं, उनको पूछने का तरीका बताता हूं। इस तरीके से पूछोगे तो आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। कमेंट सेक्शन में अपने नंबर लिखने से पहले आपको सबसे अपना स्टेट लिखना है, उसके बाद में अपने नंबर लिखने हैं, फिर उसके बाद में अपनी कैटेगरी लिखनी है। आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी किससे आते हो, और उसके बाद में मेल या फीमेल लिखना है। सब्सक्राइब करके हाथों हाथ कमेंट कर दोगे, आपका कमेंट सबसे ऊपर आ जाएगा और आपको रिप्लाई देने में मुझे जो है आसानी होगी। लगभग 2 से 3 घंटे में हर एक भाई का मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर किसी भाई को डॉक्यूमेंट्स वगैरह में या पर्सनली किसी को कट ऑफ जाननी है अपनी, क्या उसको खुद में डाउट है कि मुझे इतनी कट ऑफ है, या फिर और भी कोई भी पर्सनल इश्यू किसी भाई का है, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में है। वैसे तो जॉइंटली सब भाई है वहां पे, ग्रुप अपना ज्वाइन कर सकते हो, बट पर्सनली भी हर भाई का मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर। मैं हर बच्चे का रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश है वो करने वाला हूँ। तो जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले अगर मैं बात कर लूं वैकेंसी इंक्रीज को लेकर, देखो जो चीज रियल है वो मैं इस चैनल के ऊपर बात करता हूं। इसलिए मैं, अगर आप ये चाहते हो कि मैं झूठी अफवाह फैलाऊं, आपको दिल को खुश करना है कि हाँ वैकेंसी इंक्रीज होगी, तो मैं आपको बता सकता हूं। बाकी अगर रियल न्यूज अगर मैं बताऊं, जी हाँ, वैकेंसी इंक्रीज को लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन कोई नहीं है, बट एक चीज साथ ही के अंदर ये है कि एसएससी ने, जो एसएससी को अपने जो है एक पोस्ट जरूर जाहिर की है उन्होंने, जिसके अंदर उन्होंने 4 तारीख और 1 जनवरी की एक जो है रिपोर्ट उन्होंने भेजी है, जिसके अंदर उन्होंने वैकेंट पोस्ट दिखाई है। वैकेंट पोस्ट दिखाई है और उसके अंदर यह बताया गया कि कौन सी जो आपकी पोस्ट है वहां पे कितनी पोस्ट आपकी खाली है, बीएसएफ में कितनी है, सीआईएसएफ में कितनी है, कितनी पोस्ट आपकी खाली है, ये आपको जो है वो बताया गया है। तो वो ये रिपोर्ट जो बेस हुई है, तो मुझे लगता है कि लगभग जब भी ये रिपोर्ट बेस होती है तो उसका मेन रीजन होता है आपकी वैकेंसीज को लेकर, वैकेंसी इंक्रीज को लेकर, कि हमारे पास इतनी वैकेंसीज खाली है और हम जो है इतनी वैकेंसीज भरना चाहते हैं, तो हमें इतनी वैकेंसीज इंक्रीज चाहिए। ऐसा कुछ चीजें वो चल रही है, बट ऑफिशियली ना एसएससी की तरफ से कुछ है नोटिफिकेशन, या फिर ना किसी और से। मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स को जो है ये रिपोर्ट दी गई थी और उनके द्वारा भी जो है कोई भी किसी भी तरीके का नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है। बस सिंपल ये जो है एक चीज आउट हुई है जो मैंने आपको बता दी है, तो इसके बेस के ऊपर जरूर लगता है कि जो आपकी वैकेंसी है वो इंक्रीज हो सकती है, बट ऑफिशियली कोई भी आपको जो है प्रॉपर न्यूज नहीं है। चांसेस ज्यादा इसलिए बन जाते हैं क्योंकि रिजल्ट को लेकर आपको जो है मेन चीज आ रही है, उसको लेकर हम देखें तो आपके चांसेस वैकेंसी इंक्रीज के वो ज्यादा बन जाते हैं। अब बात आती है हमारी रिजल्ट को लेकर, रिजल्ट की बात करते हैं हम। रिजल्ट की जैसे बात करूंगा, आपको वैकेंसीज वाला पॉइंट है वो टोटली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट में एक मेन चीज इसके अंदर आगे आ रही है। उससे पहले भाई एक 30 सेकंड में आपको बता रहा हूं, अपने काफी भाई फिजिकल शुरुआत कर चुके हैं एसएससी जीडी के, और एसएससी जीडी वाले भाई हैं लगभग अपने पास 1,500 से 2,000 बच्चे हैं। तो काफी भाई कमेंट्स करते हैं कि भैया हमें फिजिकल के लिए शूज रिकमेंड करो जो हम फिजिकल में अच्छे से यूज कर सकें। तो भाई नीचे मैंने शूज जो है लिस्ट कर रखी है 1,000-1,200 की रेंज में, और आज से आपकी जो है 3 तारीख हो चुकी है। वैसे तो 4 तारीख से शुरू होगी, बट आपको जो गोड सेल आज से अपने चैनल के ऊपर अप्लाई हो चुकी है। किसी भाई को अगर सेल में शूज वगैरह लेने हैं, प्यूमा, सेगा, एब्रोस और आपके रिबॉक, सिर्फ कंपनी के शूज मैंने लिस्ट कर रखे हैं, नीचे आप जो है चेकआउट कर सकते हो। अच्छी क्वालिटी के शूज है, मैंने पर्सनली 2 से 3 तो यूज कर रखे हैं, बाकी मैंने लिस्ट कर रहा है। किसी भाई को फिजिकल करना है, बढ़िया क्वालिटी के शूज है भाई, 1,000-1,200 की रेंज में, प्यूमा के, इतने तो देखो खर्च करने ही पड़ेंगे, इससे नीचे तो नहीं आएंगे। फिर आपको पता है वो क्या ही मिलेगा, आपको इतने भारी शूज मिलेंगे फिर
500 में शूज तो मिल जाएंगे, बट वो इतने भारी होंगे, इतने अनकंफर्टेबल होंगे, आप उसमें दौड़ ही नहीं पाओगे। हाँ, 1000-1200 खर्च करोगे, आपको एक लुक भी अच्छा मिलेगा, साथ ही के अंदर आपको परफॉर्मेंस भी अच्छे देंगे और कंफर्टेबल भी रहेंगे। तो एक बार चेकआउट वो जरूर कर सकते हो। अब बात आती है अपनी रिजल्ट की। देखो, रिजल्ट को लेकर अगर मैं बात करूं, एसएससी की तरफ से दिल्ली पुलिस की अगर हम रिजल्ट की बात करें, यहाँ पे जो है 7 जनवरी को आपका जो है कंप्लीट हो चुका था, सॉरी 3 जनवरी को आपका एग्जाम्स है वो कंप्लीट हो चुके थे, और उसके बाद में जो आपका रिजल्ट आता है वो लगभग 5 महीने बाद आता है। उसके बाद में जो सेकंड एग्जाम एसएससी ने करवाई वो थी एमटीएस की। एमटीएस का रिजल्ट अभी जुलाई में होने को है, और फरवरी के अंदर आपका एग्जाम हुआ था। फिर से आपके 5 महीने वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगर एसएससी का जैसा जो है डामाडोल चल रहा है, एसएससी मतलब 5 महीने डिले चल रही है, इतना कैलेंडर एसएससी का डिस्टर्ब है। तो 5 महीने अगर डिले चलता है और इस तरीके से रिजल्ट आपका आता है जैसे दिल्ली पुलिस का आया, जैसे एमटीएस का आया, देखो अगर सुधारना भी चाहेगी इस चीज को एसएससी जीडी को लेकर एसएससी, तो भी उनको 3 महीने तो कम से कम लगने ही वाले हैं। 3 महीने में से अगर मैं बात करूं, मई एंड में आपका जो है 31 मई को आपका एग्जाम कंप्लीट हुआ है, तो जून फेस्ट अगर हम स्टार्ट करें, जून पूरा, जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, सितंबर में आपका रिजल्ट आने की संभावना वो बनती है अगर एसएससी का सिस्टम सुधरता है तो। अगर नहीं सुधरता तो चांसेस 5 महीने का चलते हैं लगभग नवंबर तक। अब अगर नवंबर तक भर्ती खींचती है तो आपको वैकेंसी इंक्रीज का तोहफा मिल सकता है, क्योंकि इतनी ज्यादा होगी तो काफी रिटायरमेंट्स भी होंगे, काफी इसके बीच में पोस्ट वैकेंट्स भी होंगी। जो अभी इतनी पोस्ट वैकेंसी दिखाई जा रही है तो कुछ ना कुछ बढ़ेंगी। इतने टाइम के लिए बच्चों को रोकने के लिए भी कुछ ना कुछ आपको दिया जाएगा, तो वो होगी आपकी वैकेंसी इंक्रीज। वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है भाई, चांसेस काफी ज्यादा है, क्योंकि जिस हिसाब से एसएससी का कैलेंडर चल रहा है, अगर एक एक साल अगर वैकेंसीज में लग रहा है तो वैकेंसी इंक्रीज होना जाहिर बात है उसके अंदर। तो वैकेंसीज इंक्रीज को लेकर ये कुछ चीजें थी तो मैंने आपको क्लियर कर दी है। रिजल्ट की मैं आपको बताऊं, रिजल्ट आपका लगभग जो है वो आपका अक्टूबर एंड या नवंबर स्टार्टिंग में मिल सकता है, अगर एसएससी का जिस हिसाब से वो प्रभाव चल रहा है इस हिसाब से देखें तो। वरना रिजल्ट आपका जो है वो सितंबर में मिलेगा। सितंबर से पहले तो रिजल्ट की कोई उम्मीद है वो मत रखना किसी भी तरीके से। ये थी आपके रिजल्ट को लेकर और वैकेंसी इंक्रीज को लेकर कहानी। अब बात करेंगे आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। कट ऑफ आपकी कितनी जाने वाली है, मेल और फीमेल की कितनी जाएगी, कौन से स्टेट में कितनी जाएगी, अब उसकी बात कर लेते हैं। स्टेट वाइज भी हम बात करने वाले हैं, कौन से स्टेट में कितनी कट ऑफ आपकी जाने वाली है। मैंने अब भाई देखो लिख के रख रखी, क्योंकि ऐसे तो याद रहता नहीं है। टोटल मैंने स्टेट वाइज जो है पूरी मैंने डाटा बना रखा है, यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने पोस्ट वाइज है। एक चीज और ध्यान रखना, जब मैं कट ऑफ बता रहा हूँ काफी भाइयों के दिमाग में ये चीज बिल्कुल हिट करेगी, क्योंकि करती है। जब मैं भी इस टाइम पे था, जब मैं एग्जाम्स की तैयारी करता था, तो मुझे क्या था कि लगभग जब मैं एग्जाम की तैयारी करता था मुझे कोई फीमेल की कट ऑफ ज्यादा बता देता था, तो मुझे लगता था कि यार यहाँ पे कट ऑफ उसको पता ही नहीं है। बट एक चीज जो लेट समझ में आई वो थी कि फीमेल मेल वैकेंसी से कोई फर्क नहीं, जो आपकी कट ऑफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है यहाँ पे वैकेंसीज के हिसाब से। वैकेंसी कम होंगी तो कट ऑफ ज्यादा होगी, वैकेंसी ज्यादा होगी तो कट ऑफ कम होगी। इस तरीके से जो आपकी जो है कट ऑफ का चक्कर है वो चलता है। तो कट ऑफ में फर्क पड़ता है, अगर फीमेल की आपकी कट ऑफ ज्यादा जा सकती है, बट बेस होता है उसका वो होता है वैकेंसीज को लेकर। सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूं अंडमान एंड निकोबार से लेकर, 3 आपकी पोस्ट यहाँ पे फीमेल कैटेगरी में 64 प्लस वाले मेरे जितनी बहनें हैं वो अपनी फिजिकल की शुरुआत वो कर सकती है, उनके चांसेस काफी ज्यादा हाई हैं। उसके बाद में मैं बात करूं आपकी मेल कैटेगरी के अंदर, जहां पे 11 पोस्ट आ रखी है अंडमान निकोबार में, वहां पे 72 प्लस वाले मेरे जितने भाई हैं उनके चांसेस काफी ज्यादा है। उसके बाद में मैं बात करूं आपकी आंध्र प्रदेश को लेकर, यहाँ पे 451 पोस्ट आपकी फीमेल कैटेगरी में है। यहाँ पे 70 प्लस वाली मेरी जितनी बहनें हैं उनके चांसेस काफी ज्यादा हाई है, वो अपनी फिजिकल की शुरुआत कर सकती है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं फीमेल कैटेगरी के, मेल कैटेगरी में यहाँ 2771 पोस्ट आपकी है, जो कि 72 प्लस नंबर अगर आपके बनते हैं तो आपकी चांसेस काफी ज्यादा हाई है, आपको फिजिकल की शुरुआत है वो कर देनी चाहिए। इसके बाद में मैं बात करूं आपकी अरुणाचल प्रदेश को लेकर, यहाँ पे 28 पोस्ट आपकी फीमेल कैटेगरी को लेकर है। यहाँ पे 42 से 45 प्लस नंबर अगर आपके बन रहे हैं, आपको फिजिकल के लिए कॉल आउट हो सकता है। एक चीज और भाई, ये जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूं ये विद आउट नॉर्मलाइज स्कोर है, इसमें नॉर्मलाइज स्कोर मैंने ऐड नहीं किया है, ये मैंने रो स्कोर के ऊपर तैयार की है। जिस भाई के इतने रो स्कोर है वो अपनी तैयारी कर सकते हैं, बाकी नॉर्मलाइजेशन आपको शिफ्ट वाइज मिल जाएगा। उसका मैं ना तो मैं डाटा आपको दे सकता, ना आपको एसएससी पहले डाटा देगा।
चुपचाप उन्होंने आंसर की जारी कर दिया, फेंक के मार दिया आंसर की को, और उन्होंने ना किसी तरीके की जवाब दिया है कि आपका जो काफी जगह एग्जाम्स नहीं हुए, काफी जगह एग्जाम्स में हलचल हुई, काफी जगह एग्जाम्स में लीक होने की बात भी आई, तो उसके ऊपर कोई चीज नहीं बताई गई, तो नॉर्मलाइजेशन तो कहां से ही बताएंगे वो। इसलिए रो स्कोर के ऊपर हो तो तैयारी कर सकते हो, क्योंकि टाइम आपके पास है अभी, बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा इस चीज के लिए। अब अगर मैं बात करूं आपकी अरुणाचल प्रदेश मेल कैटेगरी में, तो 52 प्लस वाले मेरे जितने भाई हैं वो अपने फिजिकल की शुरुआत है वो कर सकते हैं, आपके चांसेस काफी ज्यादा हाई है। इसके बाद में मैं बात करूं आपकी आसाम को लेकर, 956 आपकी फीमेल कैटेगरी के अंदर पोस्टें हैं, और यहाँ पे 42 से 45 प्लस अगर नंबर आपके बनते हैं तो आपके चांसेस है वो काफी ज्यादा हाई बताए जा रहे हैं। सॉरी भाई, थोड़ा सा जो है लाइटिंग का प्रॉब्लम था तो मैंने पर्दे खोल दिए। इसके बाद में मैं बात करूं आपकी बिहार की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे फीमेल कैटेगरी थोड़ा सा जो है हाई रहती है, यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों ही हाई रहते हैं। तो यहाँ पे फीमेल कैटेगरी में 110 प्लस वाली मेरी जितनी बहनें वो अपनी फिजिकल की शुरुआत है वो कर सकती है, इससे नीचे वालों के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। उसके बाद में मैं बात करूं मेल कैटेगरी के अंदर, यहाँ पे भाई बिहार में 114 प्लस वाले मेरे जितने भाई हैं उनके चांस वो बनते हैं, इससे नीचे चांसेस बहुत ज्यादा कम है। उसके बाद में मैं बात करूं आपकी चंडीगढ़ को लेकर, यहाँ पे फीमेल कैटेगरी में हो तो 92 प्लस वाले मेरे जितने भाई हैं उनके चांसेस वो बनते हैं, बहनें सॉरी, फीमेल कैटेगरी में 92 प्लस, मेल कैटेगरी में हो 85 प्लस हो तो अपनी फिजिकल की शुरुआत है वो कर दो। इसके बाद में हम बात करें आपकी छत्तीसगढ़ को लेकर, फीमेल कैटेगरी में हो 70 टू 75 के बीच में हो तो आपके चांसेस है वो बनते हैं, अपनी फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। इसके बाद में बात करें आपकी मेल कैटेगरी के अंदर, 70 प्लस वाले मेरे जितने भाई हैं वो अपनी फिजिकल की शुरुआत है वो कर सकते हैं। इसके बाद में बात करूं आपकी दिल्ली की, फीमेल कैटेगरी में हो तो 90 प्लस में आपके चांसेस है वो बनते हैं, इससे नीचे चांसेस कम है। मेल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं 110 प्लस, 20 नंबर का फर्क आपको यहाँ पे देखने वाला है मेल और फीमेल के बीच में। 110 प्लस वाले मेरे जितने भाई वो अपने फिजिकल की शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करें आपकी गोवा को लेकर, गोवा में इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं रहता है, 33 से 40 के बीच में हो या इससे ऊपर हो, 100% चांस है वो बनते हैं, आप तो फिजिकल की शुरुआत है वो अपनी कर दो। इसके बाद हम बात करें आपकी गुजरात की, जहां पे सबसे ज्यादा कमेंट्स, सबसे ज्यादा जो है बच्चे यहां से आते हैं। गुजरात फीमेल की अगर मैं बात करूं, 70 प्लस वाले मेरे जितने भाई हैं, बहनें हैं सॉरी, वो अपनी फिजिकल की शुरुआत कर सकते हैं, और 86 प्लस वाले मेरे जितने भाई हैं वो अपनी फिजिकल की शुरुआत है वो बिल्कुल कर सकते हैं। इसके बाद में मैं बात करूं आपकी त्रिपुरा को लेकर, यहाँ पे फीमेल कैटेगरी से हो तो 55 प्लस वाली मेरे जितनी बहनें वो अपने फिजिकल की शुरुआत कर सकती हैं, और 58 प्लस वाले मेरे जितने भाई हैं वो भी अपनी फिजिकल की शुरुआत है वो बिल्कुल कर सकते हैं, आपके चांसेस काफी ज्यादा हाई है। इसके बाद में बात करूं कि हरियाणा को लेकर, यहाँ पे मेल कैटेगरी में हो तो 115 प्लस वाले मेरे जितने भाई हैं वो अपनी शुरुआत कर सकते हैं। फीमेल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, 110 प्लस वाले मेरे जितनी बहनें हैं वो अपनी फिजिकल की शुरुआत है वो बिल्कुल कर सकते हैं, आपके चांसेस काफी ज्यादा हाई है। इसके बाद में बात करूं कि हिमाचल को लेकर, यहाँ पे 80 टू 85 नंबर के बीच में हो, मेल हो या फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 80 प्लस नंबर बन रहे हैं, रो स्कोर इतना है, फिजिकल के लिए 100% एलिजिबिलिटी मिलने वाली है, अपने चांसेस है वो काफी ज्यादा हाई है, फिजिकल शुरुआत करो। उसके बाद बात करूं जम्मू एंड कश्मीर की, फीमेल कैटेगरी में हो 52 प्लस वाली में जितनी बहनें हैं वो फिजिकल की शुरुआत कर सकती है। मेल कैटेगरी की मैं बात करूं 62 प्लस वाले में जितनी भाई है वो अपनी शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करूं आपकी झारखंड को लेकर, फीमेल कैटेगरी में हो 95 प्लस वाली मेरी जितनी बहनें वो अपनी शुरुआत कर सकती है। मेल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं 92 प्लस वाले मेरे जितने भाई हैं वो अपनी शुरुआत है वो बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद में बात करूं आपकी कर्नाटका को लेकर, फीमेल कैटेगरी में हो 60 प्लस वाली मेरे जितनी बहनें, या मेल में भी हो तो 60 प्लस वाले मेरे जितने भाई हैं वो अपनी शुरुआत है वो बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद में बात करूं आपकी केरला को लेकर, 60 प्लस वाले मेरे जितने भाई बहन है वो सारे फिजिकल की शुरुआत है वो बिल्कुल कर सकते हैं। लद्दाख की मैं बात करूं, 40 प्लस वाले मेरे जितने भाई हैं या जितनी बहनें वो सारी अपनी शुरुआत कर सकती है। लक्षद्वीप की बात करूं, 42 प्लस वाले जितने भाई बहन है सारे फिजिकल की शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद में बात आती है अपने एमपी की, यहाँ पे 90 से 96 आपकी फीमेल कैटेगरी में हो तो आपके चांसेस वो बनते हैं, और मेल कैटेगरी में हो 100 प्लस नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो अपनी फिजिकल की शुरुआत 100% है वो कर देना। इसके बाद में बात करूं आपकी महाराष्ट्र की, 80 प्लस अगर आपकी फीमेल कैटेगरी के अंदर बन रहे हैं तो आपके चांसेस काफी ज्यादा हाई है, अपने फिजिकल की शुरुआत करो, और 75 टू 80 अगर आपके मेल कैटेगरी के अंदर बन रहे हैं तो आपके चांसेस काफी ज्यादा हाई है, आप फिजिकल की शुरुआत कर दीजिए। इसके बाद में बात करूं आपकी मेघालय को लेकर, मेघालय की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 60 प्लस वाले मेरे जितने भाई हैं बहनें हैं वो अपनी फिजिकल की शुरुआत कर सकते हैं। उड़ीसा की अगर मैं बात करूं, फीमेल कैटेगरी में हो 82 से 95 प्लस नंबर अगर आपके बन रहे हैं
तो आपको फिजिकल की शुरुआत है वो कर देनी चाहिए। मेल कैटेगरी की बात करूं, 92 प्लस वाले मेरे जितने भाई हैं वो फिजिकल की शुरुआत अपनी कर सकते हैं। राजस्थान की अगर मैं बात करूं, फीमेल कैटेगरी में हो 120 प्लस तो आप फिजिकल की शुरुआत कर सकते हैं। मेल कैटेगरी में हो 125 प्लस वाले मेरे जितने भाई हैं वो अपनी फिजिकल की शुरुआत कर सकते हैं। यूपी की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे फीमेल कैटेगरी में हो 130 प्लस वाली मेरी जितनी बहनें हैं वो अपने फिजिकल की शुरुआत कर सकती हैं। मेल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, 125 प्लस वाले मेरे जितने भाई हैं वो फिजिकल की शुरुआत कर सकते हैं। एक चीज और भाई, अब काफी स्टेट्स रह गए हैं, जैसे पंजाब रह गया है, झारखंड रह गया है। हर बार जो है डाटा नहीं मिल पाता, बट आज उसका आखिरी टाइम है। आज हम टोटल एनालिसिस कर लेंगे। जितने भाई हैं कमेंट कर देना कौन कौन से भाई कौन कौन से जिले से जिनकी रह गई है। कल की वीडियो आपको टोटल जिलों के साथ मिलने वाली है। जिस भाई ने यहां तक वीडियो देखा, सबसे पहले तो दिल से धन्यवाद उसको। चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल चले जाना भाई। वीडियो को लाइक कर देना। फिजिकल के लिए शूज वगैरह रिकमेंड कर दिए हैं, और टोटल चीजें कोई भी गिला शिकवा हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।